आज बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के मैदान में एक समन्वय बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने इंडिया गठबंधन के लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के गठबंधन के कांग्रेस, सपा व आप पार्टी, बुंदेलखंड क्रांति दल, शिवसेना, जन अधिकार पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य सहयोगी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ उरई में समन्वय बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार को जिताने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने इस बार बने इंडिया गठबंधन के महत्व को भी बताया और जन नेता राहुल गांधी द्वारा देश के लोकतंत्र को बचाने व देश की एकता भाईचारा को पुनः स्थापित करने के लिए 10,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महत्व को बताया। समन्वय बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के साथ राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव दरियाबादी, राहुल रिछारिया, राहुल रॉय उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे ने आज जालौन में 47वीं समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ आम लोकसभा चुनाव नहीं है, सिर्फ प्रत्याशी के जीतने से ज्यादा देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, जनता के अधिकारों को बचाने का चुनाव है, वंचितों का आरक्षण और बच्चों का भविष्य बचाने का चुनाव है। आज इसीलिए संविधान को मानने वाले सभी नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सभी नेता आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ हैं। देश का 63% तो वोट बीजेपी के खिलाफ है। समन्वय बैठक में धीरेन्द्र शुक्ला जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जालौन, सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर, सुरेश शांडिल्य, राजीव नारायण मिश्रा, सीताराम वर्मा, फैजन उल हक, रमेश सक्सेना, कम्युनिस्ट पार्टी से राम सिंह, राजीव कुशवाहा, प्रशांत लोधी, अजय बरार कोंच, शमीम खान, रेहान सिद्दीकी, संतोष ठाकुर, अशोक द्विवेदी, सिराजुल हसन, मोइनुद्दीन मिर्जा, करण सिंह, बशारत हाशमी, सरिता अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन कोंच, उर्मिला सोनकर, सुरेंद्र सरसेला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जितेंद्र मिश्रा, राजेश प्रजापति, राजेश बुधौलिया, वीरपाल राजपूत, दुलीचंद्र, रजनीकांत दुबे, मजहर खान, मेराज सिद्दीकी, राजकुमार वर्मा, उमेश दीक्षित जलौन, कमालुद्दीन मास्टर, राघवेंद्र तिवारी कोंच नगर अध्यक्ष, राहुल कुरैती, संजय जमरेही, मान सिंह मदनेपुर, रिंकू सिहारी, ओम नारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, नाफीस खां, अली हैदर सेवादल अध्यक्ष, हेमंत रिछारिया, कमल दोहरे, संतोष चौहान, सुधीर शर्मा नालेगांव, राजा पांडे कदौरा ब्लॉक अध्यक्ष, धर्मेंद्र सलोनिया, पूर्व चेयरमैन कदौरा आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर विस्तार से न्यूज प्रतिदिन 24 में। नहीं लौट पाए, लेकिन माननीय मोदी जी उस समय भी अपनी सत्ता के और अपने मद में इतने चूर रहे कि आज तक के ना ही उनके प्रति ना उनके परिवार के प्रति उन्होंने दो शब्दों की अपनी संतावना व्यक्त की, ना ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस देश में मणिपुर, आप सब जानते हैं कि मणिपुर भारत का ही महत्वपूर्ण अंग है। वहाँ पर दो जातियों के बीच दंगे चल रहे हैं, आपसी मारकाट चल रही है। हजारों की संख्या में एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तान का कत्ल कर रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि बाहर से कुछ लोग आकर ये कार्य कर रहे हैं। हमारी स्त्री नारी शक्ति को, हमारी माताओं को, बहनों को वहाँ पर निर्वस्त्र सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन देश के मन की बात का जानना तो दूर, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के प्रति भी उन्होंने कभी अपनी संवेदनशीलता नहीं जतलाई। आज तक मणिपुर में एक कदम भी उन्हें नहीं रखा। लेकिन पूरे विश्व में ये संविधान जिसे आरएसएस ने, मोदी जी के विचार वाली पार्टी ने कभी भी मान्यता नहीं दी। जो तिरंगा आज जो आपने कांग्रेस के रूप में, लेकिन देश का जो तिरंगा जब बना उसका भी आप इतिहास जानते हैं कि उसे भी उनने कभी भी मान्य नहीं किया। और इसीलिए एक गंभीर मोड़ पर इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र जिस तरह से पिछले 10 सालों में कमजोर किया गया, जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र जिसके आधार पर हमारे जितने भी विरोधी राजनीतिक दल गुट हुआ करते थे, जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने अपने, कोई किसानों का करता था, कोई मजदूरों का करता है, कोई युवकों का करता है, कोई अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का करता है।
उत्सव की महत्वता को कम करते हुए उनके जितने भी नेता, आप देखेंगे इन 10 सालों में हर नेता को चाहे डराकर, चाहे धमकाकर, चाहे पूर्ण रूप से उसे जीवन से खत्म कर या जेल की सलाखों के पीछे भेजकर, और इनके साथ साथ में आमतौर पर इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं, उन संवैधानिक संस्थाओं का भरपूर दुरुपयोग कर विपक्षी दल को खत्म करने की साजिश, और साजिश ही नहीं, अब तो खुलेआम खुले रूप से करते हैं। हमने देखा कि चुनी हुई सरकारें, जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां किस प्रकार से विधायकों की खुले तौर पर खरीद फरोख्त की गई, और खरीद फरोख्त करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां 2 एमएलए हुआ करते थे वहां उन्हें सरकारें बनाई, जहां पर विपक्ष में थे वहां की सरकारों को तोड़कर आज आपने देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, आप नजर दौड़ाइए देश के अंदर में इस चुनाव को कोई भी महत्व ना देते हुए इस संविधान को ताक पर रखकर और इस देश में खुलेआम तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने विशेष रूप से पूरे देश के हर जाति समुदाय, उनके धार्मिक मान्यता, उनका धर्म, उनकी परंपराएं, उनकी आस्था, हर चीज को सम्मानित करते हुए, क्या कहेंगे कल जिस तरीके से वोट डालने के लिए गए और भीड़ एकत्रित हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र ही आज सब थोड़ा खतरे में है। इस लोकतंत्र के चलते हुए देश के 2 मुख्यमंत्री बिना किसी अपराध साबित हुए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए जाए, जहां पर कि एक दिन पहले देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं को घोषित कर जेल में डालने की बात की जाए, और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनकर वो सदाचारी और सबसे ईमानदार बन जाए, और चुनाव के कई जगह में उम्मीदवार भी बना दिए जाएँ। देश की जनता ये सब देख रही है। कल हुए चुनाव में, कल तीसरा चरण था, इन तीनों चरणों में स्पष्ट रूप से इस देश की जनता ने एक रुझान दिया हुआ है जो कि भारी बहुमतों से गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन कल भी आपने देखा कि कई जगहों पर चुनाव केंद्र में लोगों को वोट दे, अल्पसंख्यक मतदारों को वोट देने से वंचित रखा जा रहा था। लाठीचार्ज वहाँ किया गया, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था कि वहाँ के परसेंटेज वोटिंग का कम हो। ये प्रशासन की कोशिश थी, जो कुछ हद तक तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, लेकिन इसी प्रकार की कोशिशें जब उन्हें अपनी हार सामने दिख रही है तो उस समय घबराहट में, घिसियाहट में इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। कल की जो मंदिर के प्रमुख हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल नहीं चाहते हैं कि प्रियंका राजनीति में आए, और प्रियंका को उन्होंने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने दिया, ना ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दिया। मुझे लगता है कि माननीय प्रमोद कृष्णन जी एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और इतना ज़्यादा चटुकारिता और इतनी ज़्यादा मोदी जी के पक्ष में या इस प्रकार से अपने विचारों को एकदम से इतना ना बदलें, ताकि देश की जनता जो उनका सम्मान करती है, मेरे जैसा व्यक्ति सम्मान करता है, उसमें प्रसिद्ध है। उनके व्यक्तिगत अगर कोई मत होता है, सबसे नज़दीक वो रहे हुए हैं गांधी परिवार के, राहुल जी के, प्रियंका जी के, उनका अनुग्रह, उनका प्रेम उन्होंने पाया हुआ है और सम्मान भी पाया है। और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जब उसका सम्मान करता है तो इस प्रकार के अनर्गल बयान नहीं करते।